नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार प्रजापति फ्रॉम बारवा। आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस का चौथा भाग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, इसमें क्या है, कार्य पूर्ण होने का भी आभास मिलता है और जारी रहने का भी कार्य रहता है। तो इसमें देखो, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को इसको परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। अर्थात जो कंटिन्यूस होता है उसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब प्रगति, जारी रहना, इस प्रकार से इसको बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है, इस वाक्य के अंदर इसको पहचानेंगे कैसे, इसकी पहचान क्या होगी कि वाक्य के अंत में क्या होगा, हिंदी वाक्य की जब रचना करेंगे तब कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो आएंगे। तो आप कहोगे ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के हैं। हाँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की भी पहचान है ये, लेकिन इसके साथ में समय अवश्य दिया हुआ होगा। अगर इसके साथ में समय अवश्य दिया होगा, अगर समय नहीं आएगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस ही माना जाएगा। तो ये इसकी पहचान होगी। उसके बाद में इसकी HV हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और हैव बीन का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। उसके बाद में एमवी आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एमवी का मतलब मुख्य क्रिया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ये आएगी। अब कहोगे कि ये कंटिन्यूस में भी आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन इसके साथ में सिंस और फॉर दिया हुआ होगा और साथ में टाइम भी मिलेगा आपको। सिंस और फॉर का भी प्रयोग आएगा इसके अंदर। अब आप कहोगे कि सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे कहाँ, तो सिंस और फॉर का प्रयोग भी बताते हैं। पहले देखते हैं सिंस का प्रयोग। सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के साथ करते हैं। निश्चित समय जो डेफिनेट होता है उसके साथ में हम सिंस का प्रयोग करेंगे। आप कहोगे निश्चित कौन से हैं, तो निश्चित वो होता है जैसे घड़ी का समय आ जाए। घड़ी का समय जैसे 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, कितने भी समय आ जाए, निश्चित समय जिसमें हो उसके पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। दिन का नाम आ जाए, जैसे दिन का नाम संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, दिन का कोई भी नाम आ जाए उससे पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और दिन व तारीख आ जाए, जैसे 10 मार्च है, 15 मार्च है और 10 अगस्त है, कोई भी दिन आ जाए, उसकी तारीख आ जाए फिक्स जिसमें वो निश्चित हो, उसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे। महीने का नाम आ जाए, महीने का नाम जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस प्रकार से अगर कोई भी आ जाए तो उसमें सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में सन हो, जैसे 1990, 2020, 2018, कोई भी सन हो उससे पहले सिंस का प्रयोग होगा। जैसे मॉर्निंग है तो इससे पहले क्या आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। इवनिंग है, नाइट है, लास्ट नाइट है, नून है, यस्टरडे है, और ब्रीथ है, लास्ट वीक, लास्ट मंथ। जो ये लास्ट वीक, लास्ट मंथ है, इसमें फॉर का प्रयोग भी होता है, क्योंकि अगर ये अनिश्चित हो, जैसे कई सप्ताहों से वो आ रहा है, कई सप्ताहों से आने का प्रयास कर रहा है, तो असंभावना जिसमें लगे अर्थात निश्चित नहीं हो तब फॉर का प्रयोग भी कर दिया जाता है, और ये निश्चित लगे तब सिंस का प्रयोग किया जाता है। और इनके साथ में तो सिंस का प्रयोग ही होगा, जैसे जन्म से, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग आ जाएगा, ब्रीथ। उसके बाद में आता है फॉर का प्रयोग। फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं, अनिश्चित समय के साथ में करते हैं। अनिश्चित समय कौन कौन सा है, जैसे 3 घंटे से, 3 months, जैसे घंटा हो, या फिर 2 सप्ताह से, जैसे 2 weeks, सप्ताह का दिन हो, या फिर 7 महीने से, 7 months, जैसे कोई भी महीना हो, 2 वर्षों से, 2 years, अर्थात कोई भी वर्ष हो। इस प्रकार से ये जिसमें निश्चित नहीं हो उसमें हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अर्थात कुछ दिनों से, कई महीनों से, कई वर्षों से, तो इस प्रकार से हम फॉर का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद में हम भरेंगे करेक्ट फॉर्म। करेक्ट फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे, तो वो देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सेंटेंस क्या होता है, पास्ट में रहता है और प्रेजेंट में जारी रहता है, अर्थात समय उसका उसमें रहता है। तो देखो, पहला सेंटेंस है द केटल, और उसके बाद रिक्त स्थान, और फिर इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। तो देखो यहाँ पर सिंस मॉर्निंग दे रखा है, समय दिया हुआ है, मतलब मॉर्निंग दे रखी है, तो मॉर्निंग दे रखा है, इससे पहले क्या है, सिंस का प्रयोग कर रखा है, पहले सेंटेंस में सिंस का प्रयोग कर रखा है। तो सिंस मतलब मॉर्निंग है, तो इसलिए निश्चित समय, तो
तो इसके साथ में सिंस का प्रयोग हो गया। तो हम रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, रिक्त स्थान में भरते हैं केटल, पशु। अब पशु सिंगुलर है, यहाँ पर प्लूरल है, पशु तो बहुत सारे होते हैं, एक थोड़ी होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हैव बीन, हैव बीन। एज भी क्या थी उसकी, हैज बीन और हैव बीन, तो हैव बीन आ गई यहाँ पर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो ग्रेज, GRAZING, ई हट जाएगा अंत में, कोई भी वर्ब के अंत में ई हो तो वो हट जाएगा आईएनजी लगाते समय। तो ये सेंटेंस जो है, द केटल हैव बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, अर्थात पशु है वो खेत में पूरी सुबह से चल रहे हैं। अगला है रमेश और रिक्त स्थान फिर है वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 2 days। तो यहाँ रमेश सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, हैज और बीन, हैज बीन, और वर्क की क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, वर्किंग। क्या पता चला हमें, क्योंकि 4 के बाद में क्या आ रहा है, द लास्ट 2 days, अर्थात पिछले 2 दिन से। तो इसका अर्थ क्या बनेगा कि रमेश है पिछले 2 दिन से कठिन कार्य कर रहा है, पिछले 2 दिन से कठिन कार्य कर रहा है, तो ये इसमें भरा जाएगा। अगला तीसरा ही, उसके बाद में रिक्त स्थान फिर है मेडिकल ट्रीटमेंट इन ए हॉस्पिटल सिंस लास्ट संडे। अब देखो लास्ट संडे आया है और लास्ट उसके पहले क्या आया, सिंस का प्रयोग हुआ है, तो मतलब सिंस आते हैं हमें पता चलेगा निश्चित समय है, तो निश्चित समय, तो इसमें भरेंगे क्या, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमें ये तो पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, तो भरेंगे हम, ये सिंगुलर है तो हैज बीन तो आ ही गया, और उसके बाद में टेकिंग, TAKING, ई हट जाएगा और ING लग जाएगा। तो ही हैज बीन टेकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट इन ए हॉस्पिटल सिंस लास्ट संडे, वह पिछले रविवार से हॉस्पिटल में इलाज ले रहा है, अर्थात इलाज करवा रहा है, तो इसलिए इसमें क्या आ गए, हैज बीन, हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। अगला सम काइंड हार्टेड पीपल, उसके बाद में रिक्त स्थान फिर द ऑर्फन्स फॉर द लास्ट 2 years, और कॉस्टिंग में फीड दे रखा है, तो देखो 4 है, उसके बाद में लास्ट 2 years, मतलब पिछले 2 वर्षों से, पिछले 2 वर्षों से, मतलब स्टार्ट तो पास्ट में हो रही है बात, और जारी का है, प्रेजेंट में भी जारी है, तो इसलिए ऐसे ही पता चल गया हमें, और साथ में 4 दे रखा है, तो 4 अनिश्चित समय के साथ में आता है, क्योंकि कौन से 2 सालों से हमें पता नहीं है, इसलिए 4 का यूज हो गया यहाँ पर। तो इसमें हम भर देंगे कि सम काइंड हार्टेड पीपल, सम मतलब कुछ लोग, पीपल है, पीपल तो पहले से क्या है, प्लूरल है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, हैव बीन, और उसके बाद में फीडिंग, FEEDING, फीडिंग आ जाएगा। तो अर्थ क्या होगा कि सम काइंड हार्टेड पीपल, अर्थात कुछ दयालु व्यक्ति है वो अनाथ, जो अनाथ है उनको खिला रहे हैं पिछले 2 वर्षों से, अर्थात अनाथों को खिला रहे हैं 2 वर्ष से। फिर है मिस्टर शर्मा, अगला है मिस्टर शर्मा ए नोवेल फॉर 2 months राइट, कॉस्टिंग में राइट दे रखा है, तो देखो 4 दे रखा है, 2 months, अब कौन से 2 months है पता नहीं हमें, तो इसलिए 4 आ गया इसमें, तो हम इसमें भर देंगे कि मिस्टर शर्मा सिंगुलर है, तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, हैज और बीन, हैज बीन, और इसके साथ में क्या आ जाएगा, राइट, WRITING आ जाएगा, राइटिंग। तो अर्थ क्या होगा, मिस्टर शर्मा हैज बीन राइटिंग अ नोवेल फॉर 2 months, मिस्टर शर्मा है वो एक उपन्यास लिख रहे हैं 2 महीनों से, अर्थात 2 महीनों से वो एक उपन्यास लिख रहे हैं, अब कौन से 2 महीने से लिख रहे हैं ये पता नहीं है, इसलिए 4 का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। उसके बाद है माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र, टू फोल्क सॉन्ग्स ऑन रेडियो फॉर ए वीक, और क्वेश्चन में देगा लिसन, तो माई फ्रेंड्स, तो प्लूरल यहाँ पर देखो, फॉर ए वीक, एक सप्ताह दे रखा है, कौन से सप्ताह से ये पता नहीं है, तो इसलिए 4 आ गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हैव क्यों आया, क्योंकि फ्रेंड्स प्लूरल है यहाँ पर, इसलिए हैव, और उसके बाद बीन और लिसन के क्या लग जाएगा, लिसिंग हो जाएगा, LISTENING, लिसिंग। तो अर्थ क्या निकल जाएगा, माई फ्रेंड्स हैव बीन लिसनिंग टू फोल्क सॉन्ग्स ऑन रेडियो, अर्थात जो मेरे मित्र है वो रेडियो के ऊपर
जो नृत्य, जो लोक नृत्य का जो गीत है उसको सुन रहे हैं या गाना सुन रहे हैं पिछले सप्ताह अर्थात सप्ताह से। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद में हम हिंदी की सेंटेंस रचना करते हैं। तो उससे पहले सूत्र, उसका पैटर्न होता है वो किस प्रकार से हैं, वो 4 प्रकार से सेंटेंस रचना होती है। तो पहला है ए का मतलब अफर्मेटिव, तो इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद में एच वी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हैज बीन और हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, फिर टाइम। अब सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं, सिंस निश्चित और फॉर का प्रयोग अनिश्चित के साथ में। इस प्रकार से अफर्मेटिव का सेंटेंस बन जाएगा सूत्र के अकॉर्डिंग। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव एन का मतलब है नेगेटिव, नेगेटिव में वो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में एच वी। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि नेगेटिव जो सेंटेंस होता है हमारी एच वी जो होती है हैज बीन और हैव बीन, तो इस हैज और इस बीन के बीच में नोट का प्रयोग होता है। जैसे इसमें देखो मैंने कर रखा है, हैज और हैव दोनों के बीच में प्रयोग होता है। हैज बीन का प्रयोग तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में कर देते हैं और हैव बीन का प्लूरल के साथ में करते हैं। लेकिन नेगेटिव में ध्यान रहे कि जो नोट जो आता है वो इन दोनों के बीच में आएगा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम, उसके बाद में यहीं। उसके बाद देखो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, एच वी से स्टार्ट होता है, अर्थात जो क्या क्यों से स्टार्ट जो सेंटेंस शुरू होता है उसमें एच वी से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को। तो इसमें क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव लगा देंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगा देंगे, प्लूरल है तो हैव लगा देंगे। यहाँ हैज और हैव ही आएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में बीन आएगा इंट्रोगेटिव में। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर और फिर टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर इसके अंदर डब्ल्यू एच वर्ड वाक्य के बीच में आ जाए तो क्या करेंगे, तो सेम सेंटेंस सूत्र तो वैसे ही रहेगा, लेकिन इस एच वी से पहले जो डब्ल्यू एच वर्ड है, जो मीनिंग जो आई है वाक्य के बीच में, उसको हमें यहाँ लिख देंगे, अर्थात उसकी मीनिंग लिख देंगे और बाकी नियम यथावत रहेगा। ये एंड में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगला है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी ऐसे होता है, हैज हैव एच वी लगा देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाए। ध्यान रखिए इस बात का कि एच वी के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाएं और नोट के बाद में बीन लगेगा। इसके नोट के बाद में बीन लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर और उसके बाद में टाइम और फिर क्वेश्चन मार्क। और ऐसे ही इसमें भी अगर डब्ल्यू एच वर्ड वाक्य के बीच में आ जाए तो वो क्या कर देंगे, हमें शुरू में लिख देंगे, बाकी नियम यथावत रहेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद में हम हिंदी वाले सेंटेंस की रचना करेंगे आगे। उसके बाद देखो हम हिंदी वाले सेंटेंस की रचना करेंगे तो वो किस प्रकार से करेंगे, जो पहले हमने सूत्र देखे थे उसके अकॉर्डिंग ही हम इनकी रचना करेंगे। जैसे सेंटेंस है वह 2 दिन से अपने घर खेल रहा है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे सेंटेंस का कैसे पता चलेगा। तो वाक्य के अंत में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, पता चल गया कंटिन्यूस का है। लेकिन इसके साथ में समय भी दिया हुआ है 2 दिन, तो हमें पता चल गया कि रहा है, रही है, रहे आए, साथ में समय दिया हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस होगा। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो देखो इसको कैसे बनाते हैं, अफर्मेटिव का सूत्र क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाओ। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लाते हैं, तब हम ये सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, वह को क्या कहते हैं, ही, लिख दिया। उसके बाद में उसकी एच वी लाते हैं। एच वी क्या है इसकी, हैज बीन और हैव बीन, यहाँ सिंगुलर है तो क्या ले आए हम, हैज बीन, सिंगुलर है इसलिए हैज बीन ले आए। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले, और प्ले क्या लग गया, आईएनजी, प्लेइंग, तो ये हो गया प्लेइंग। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो वह अपने घर खेल रहा है, तो अपने घर के लिए क्या आ जाएगा, हिज होम। अब कब से खेल रहा है, 2 दिन से। अब 2 दिन निश्चित है या अनिश्चित, तो 2 दिन क्या है, अनिश्चित है, पता नहीं कौन से 2 दिन, तो क्या आ जाएगा 4। और उसके बाद में 2 डेज। इस प्रकार से इस सेंटेंस की रचना हो जाएगी।
उसके बाद तुम सोमवार से नहीं पढ़ रहे हो, तो देखो नहीं आ रहा है इसमें, तो सेंटेंस नेगेटिव हो गया। तो सबसे पहले नेगेटिव का सूत्र क्या कहता है, सब्जेक्ट लिखो, तो सब्जेक्ट यू लिख दिया हमने। उसके बाद में एच भी लिखो, तो यू प्लूरल है यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, हैव बीन। लेकिन नेगेटिव भी है, तो मैंने बताया था कि हैव और बीन दोनों के बीच में नोट रखना है, तो ये नोट लिख दिया और ये बीन लगा दिया, तो हैव नोट बीन लगा दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो रीड, पढ़ने को रीड कहते हैं, आईएनजी, तो रीडिंग। कब से, सोमवार से, तो सोमवार निश्चित है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, सिंस, सिंस, और टाइम क्या है, मंडे। इस प्रकार से ये सेंटेंस रचना हो जाएगी। अगला है, क्या वे कई वर्षों से वहां रह रहे हैं, तो देखो क्या क्यों से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, और रहा है, रही आ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, तो इंट्रोगेटिव का पता चल गया। तो एच बी से स्टार्ट होगा, तो एच बी क्या लिखे, हैज लिखे या हैव लिखे, तो सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, हैव। फिर सब्जेक्ट, सूत्र के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में बीन आएगा, ये बीन आ गया। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रहने को क्या कहते हैं, लिव, और लिव के अंत में ई है, तो ई हट जाएगा, इंज लगाएंगे तब, लिविंग, लिविंग, हैव दे बीन लिविंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, वहाँ, वहाँ को क्या कहते हैं, देयर, वहाँ रह रहे हैं। उसके बाद में कब से रह रहे हैं, कई वर्षों से रहे हैं, तो कई वर्ष क्या है, अनिश्चित है, तो अनिश्चित है, तो फॉर मैनी ईयर्स, मैनी ईयर्स, इस प्रकार से आ जाएगा, मैनी ईयर्स। तो सेंटेंस क्या बना, हैव बीन लिविंग देयर फॉर मैनी ईयर्स, इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। अगला है, वह जनवरी से यहाँ क्यों नहीं आया, आ रहा है, तो देखो डब्ल्यू एच वर्ड वाक्य के बीच में है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी है, तो डब्ल्यू एच वर्ड क्यों को क्या कहते हैं, वाई कहते हैं, तो वाई, ये हमने वाई लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, सिंगुलर है, तो हैज। इंट्रोगेटिव है, तो इसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे ही, और ही के बाद में बीन लिखेंगे, क्योंकि साथ में नहीं आता ना हैज बीन और हैव बीन, तो इसलिए बीन है वो सब्जेक्ट के बाद में आता है इंट्रोगेटिव में। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्रिया क्या, कम, तो कम का ईट जाएगा, एंज लग जाएगा, कमिंग, और कमिंग ऑब्जेक्ट क्या है, हेयर, यहाँ को बोलते हैं हेयर। अब कब से, जनवरी से, तो निश्चित है जनवरी, तो इसलिए सिंस जनवरी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। फिर है, क्या हम जन्म से नहीं पढ़ रहे हैं, तो देखो क्या क्यों से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव नहीं भी आ रहा है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, तो हम प्लूरल है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, हैव। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हमको वी कहते हैं। उसके बाद नेगेटिव भी है, तो नोट आ गया, और उसके बाद बीन लगाते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड, रीड के क्या लग जाएगा, आईएनजी। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, तो उसके बाद में क्या है, समय क्या है, जन्म से, तो क्या आ जाएगा, सिंस ब्रीथ, सिंस ब्रीथ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग जाएगा। उसके बाद में वे कई महीनों से कहाँ नहीं जा रहे हैं, तो देखो डब्ल्यू एच वर्ड भी है, नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव का है, तो डब्ल्यू एच वर्ड कहाँ को क्या कहते हैं, वहेर, तो हमने वहेर लिख दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसलिए क्या आएगा, हैव। उसके बाद में सब्जेक्ट दे, अब नेगेटिव भी है, तो इसलिए नोट, और फिर बीन नोट के बाद में, फिर वर्ब गो, और गो क्या ये लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गोइंग। और उसके बाद में समय, समय क्या, कई महीनों से, तो कई महीने क्या है, निश्चित, तो क्या आ जाएगा, फॉर मैनी ईयर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। उसके बाद में बिट्टू 2 दिन से क्यों नाच रही है, तो देखो डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है यहाँ पर, क्यों इंट्रोगेटिव है, तो देखो क्यों को लिखेंगे सबसे पहले, तो वाई, वाई के बाद में बिट्टू सिंगुलर है, इसलिए हैज, फिर बिट्टू, बिट्टू के बाद में बीन,
और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म DNCING हट जाएगा। डांसिंग 2 दिन से, 2 दिन अनिश्चित है इसलिए क्या आ जाएगा for 2 days और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इस प्रकार से हमारे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस पूरा हुआ। तो अलविदा लेते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले टेंस में।